श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन, आज पत्र पहुंचा दिया है चंदेली में। पहुंचाने के बाद में जैसे ही रुकुम के पास में पत्र पहुंचा और रुकुम ने जैसे ही पत्र को पढ़ा तो महाराज रुकुम अपनी गद्दी पे बैठो रहे और जैसे ही पत्र खोल के पढ़ो कि रुक्मिणी का विवाह रुकुम के साथ है, शिशुपाल के साथ में। तो आज शिशुपाल अपनी गद्दी पे बैठो रहे, महाराज इतनी प्रसन्नता हुई कि गद्दी से उछल के नीचे गिर पड़ो। क्योंकि अगर भाइयों का कहीं से रिश्ता आए और सुंदर सी अगर कन्या मिल जाए तो मन में लड्डू फूटन लगत है। और शिशुपाल तो सोचने लगा कि हमने तो काफी दिन से हम तो यही सोचते थे कि रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ में हो जाए, लेकिन मेरे जीजा रुकुम ने तो बहुत अच्छा किया हमारे साथ में, जो खुद ही अपनी बहन हमें देव चाह रही, बहुत अच्छा किया। अब प्यारे भक्तों, ये भी लिखा था पत्र में कि फौज सजाए के आइयो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कुंदनपुर में आ जाइयो। तो बिल्कुल भी देर नहीं की शिशुपाल ने। प्यारे भक्तों, शिशुपाल अपने महलों में आया और शिशुपाल आओ अपनी भाभी के पास में। और जैसे ही शिशुपाल अपनी भाभी के पास में आओ और शिशुपाल बोलो भाभी, हाँ लाला बोलो भाभी, हाँ हमें तुम जल्दी से जल्दी दूल्हा बनाए दो, दूल्हा। बोले दूल्हा बना दे? बोले हाँ। क्यों? शिशुपाल बोलो काय के लिए दूल्हा बनाओ जात, ब्याह करने जाए रहे, दूल्हा बनाओ। अब भाभी असमंजस में भाभी सोचने लगी, लला एकदम से दूल्हा बनने को प्लान कहां से आएगो हैं? अरे किसकी कन्या है और तुम दूल्हा बनने के लिए यहाँ क्यों आए? शिशुपाल बोलो देखो भाभी, तुम सवाल जवाब ना जल्द करो ज्यादा, तुम हमें दूल्हा बनाए दो, काजर लगा के तैयार कर दो हमें, हम बारात लेके जा रहे कुंदनपुर में और रुकुम की जो बहन है रुक्मिणी उसके साथ में मेरा विवाह होगा, तो तुम जल्दी से दूल्हा बनाओ हमें। भाभी बोली हैं कि हे शिशुपाल, तुम कुंदनपुर में जा रहे हो रुक्मिणी के साथ में विवाह करने? बोले हाँ, हम रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे। भाभी बोली हैं शिशुपाल, ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम रुक्मिणी के साथ में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ये उल्टा हो जाएगा। तुम विवाह मत करो, ये विवाह का प्रस्ताव वापस कर दो, विवाह मत करो। शिशुपाल बोलो भाभी काजल लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ तो हम किराए पे कर रही हैं, तो हम दूसरी भाभी पे लगवा लेंगे। प्यारे भक्तों, आज शिशुपाल जैसे ही दूल्हा बनने के लिए तैयार हुआ तो आज चारों तरफ से अपशगुन होने लगे। महाराज जैसे ही शिशुपाल दूल्हा बनने के लिए पटा पर चढ़ा तो महाराज छींक हुई, पटा से नीचे गिर पड़ो। और जैसे ही पटा से नीचे गिरो शिशुपाल, तो जितनी भी चंदेरी की लड़कियां आती, कहीं जब लड़का तैयार होवे के लिए आए तो महाराज जब वह नहीं निकलते नकरोसी का होते, सही होते नकरोसी माफ करें हम जानते नहीं है। तो जब लड़के की जब लड़का तैयार किया जाता दूल्हा, तो गांव की सारी माताएं आ जाती हैं दूल्हा तैयार करवे का जी, कि चलो बेना देख यहाँ चले दूल्हा कैसे तैयार होते। तो प्यारे भक्तों, चंदेली की सारी लड़कियां आई, शिशुपाल को दूल्हा बनते हुए देखा तो छींक हुई, शिशुपाल पटा पे चढ़ो, पटा से नीचे गिर पड़ो, लड़कियां सब हंसने लगी। अब लड़कियां जैसे ही हंसने लगी, अब शिशुपाल ने लाल पीरी आंखें करी, देखो अच्छा हंस रही हैं हमें देख के। अबे रुको, जब हम रुक्मिणी को लेके आई तो रुक्मिणी की सुंदरता को देख के तुम ही मोटो रहे हो। अबे रुको तुम। उसी समय आज चारों तरफ से अपशगुन होने लगे। भाभी ने रोका, लाला रुक जाओ, विवाह का प्रस्ताव कैंसिल कर दो, इसे वापस कर दो, विवाह मत करो। शिशुपाल बोला दूल्हा बनाए दो जल्दी, बारात लेके जा रहे हैं, यहाँ ज्ञान मत दो हमें। आज भाभी ने दूल्हा बनाया, शिशुपाल दूल्हा बना। प्यारे भक्तों, दूल्हा बनने के बाद में आज शिशुपाल जो है सुंदर सी बारात सजाई और बारात सजा करके फौज तैयार करके शिशुपाल कुंदनपुर के लिए चलने लगा है। तो कैसे जा रहा?
सूझ के मंत बड़े बलवंत इरादे मन में, और कंधा धनुष और बाण रे कहते गाए आतन में। आज शिशुपाल की सेना जब आगे बढ़ी तो ऐसा ही नहीं, शिशुपाल ने सुंदर सी सेना तैयार की। अपने अपने हाथों में तलवार लेकर के प्यारे भक्तों कुंदनपुर के लिए जाने लगे। पूछड़ के दो बढ़ाए और रुकई के ठंडी जो न सजे कमर दोए झूले तलवार। बहुत दिनों से युद्ध नहीं कियो देखे कुंदनपुर सरदार, और ले ले लाठी के जो न चले कुंदनपुर की सीधा लगाए। हाथी चढ़ गए कछु घोड़ा